छाती के पलट है पृथ्वी पर वो याद कैसी जब आता है समझ के चल गया लड़कियां बेहोश दशा क्या है बच्चों धर्मेंद्र जी भेज दे तो गैया की जगदा में बेनी चल खन्ना कूल मार तो जल की बरसा में लड़कियां बेहोश हो गई अचेत अवस्था में छोड़ के ये पापी चला गया बेटियों को होश आया अपने बाबर के आंगन में पछाड़ करके गिर पड़ी पूरा वृतांत कह दिया महाराज उग्रसेन के युवराज कंस ने भरे चौराहे पर हमारी ये दुर्दशा की पिता का हृदय फट गया और उसी समय पर बरसाने से प्रतिनिधि मंडल उन बेटियों को लेकर महाराज उग्रसेन के दरबार में हाजिर हुआ और बेटियों को आगे करके प्रतिनिधि मंडल बोला महाराज अपने बेटा की करतूत देख लो और क्या बोले हैं अरे राजन ने दशा निहारो बेटियों की तरफ देखा थर बदन कांपता है बस फटे हुए हैं कोड़ा की मार के घाव रक्त बह रहा है आंखें पथरा रही हैं न्याय के लिए टकटकी लगाए हैं राजा ने होश उड़ गए
महाराज की श्वास मानो एक घड़ी के लिए रुक गई हो, आंखों में आंसू आ गए और राजा सोचने लगा ये हमारी औलाद है कि पाप है, इसने हमें ही नहीं हमारे साथ साथ हमारे पूर्वजों को भी लजा दिया। सच्चाई तो ये कोई पाप घर में प्रगटा है जो इसने हमारे कुल में बट्टा लगा दिया। आदेश दे दिया, जाओ कंस को हमारी सभा में हाजिर करो। भाइयों, आदेश देने का समय था, कंस को बुलवाया गया और कंस जब आया है 18-20 लफंगा साथ में है परिचय जी, शराब के नशे में झूमता हुआ आया और भरे दरबार में बाप की आंखों में आंख डाल करके बोला, कहिए बूढ़े बाप हमें किस लिए याद किया है? आइए बेटा, कंस तुम्हारी इसका स्वागत है। ये सामने खड़ी हुई बेटियों को पहचानते हो? हम किसी को नहीं पहचानते हैं पिताजी। खामोश! कंस, बोलो। जो भरे चौराहे पर बुरा बर्ताव दुर्व्यवहार बेटियों के साथ तुमने किया है, यही बर्ताव कोई तुम्हारी बहन बेटी के साथ में करता, तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरती बेटी? पिताजी, मेरी बहन बेटी के साथ कोई करता, मैं उसे जिंदा जमीन में दफना देता, ऊपर से मीठा दही डाल के कुत्तों से चटवा देता। खामोश! तुम्हारी इज्जत है, गैर की इज्जत नहीं। बिल्कुल। और शायद तुम भूल रहे हो कि हम राजा हैं। राजा का अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक धर्म होता है। क्या होता है? कि जास राज रहे प्रजा दुखारी और सोर नपवस्य नरक अधिकारी। जिस राजा के शासनकाल में प्रजा दुखी होती है बेटे, वो राजा नरक का गामी होता है। ये तो बात तुम्हारी सही है, मगर हम कुत्तों से प्यार करें तो अपना मुंह चटवाए। खामोश! शायद तू भूल रहा है, इसी प्रकार तू अपराध पर अपराध पाप करता हुआ चला गया। मथुरा का ताज पलटने में देरी नहीं लगेगी। और बताएं बेटे, बताओ। हम राजा हैं, शास्त्र कहता है। क्या कहता है? और राजा को मर जाए दुलमहा, और जो जनता पर तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे रे जो अमृत में मित्र तोले। समझो मत। सास को मर जाए
जनाब है कुछ नहीं बिगड़ा, माफी मांग लो, वरना हम तुम्हें वो दंड देंगे देखने वालों की रूह अभी कांप रही है। पिताजी हम अब समझ गए कि तुम पर बुढ़ापा है और बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारे अकल की भूल पड़ गई है। अब तुम पर राज चलाना नहीं आता। रजनीश जी बहुत दिन बाद दर्शन हुआ। और कैसे? ऊपर मिल जाएगी कार्ड मार रखे मार से श्रीमान रजनीश आचार्य जी व्यासपीठ राम कुआ की पावन धरा से आए हैं और 11 वर्ष बाद आज उनका दर्शन हुआ। 2015 में राम कुआ में कथा कहने का अवसर मिला, वहाँ आपका बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ है। 15 साल हो गए, आप बहुत बदल गए। हम तो जैसे के वैसे ही, बूढ़े तो हम भी हो गए, लेकिन भगवान के लिए परम सम्मानीय रजनीश जी राम कुआ की पावन धरा से पधार कर हमें आपने दर्शन दिया है और मुद्राओं से इस पीठ पर हमें सम्मानित भी किया है। मैं एक आचार्य होने के नाते ये व्यासपीठ आपके उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाएं देती है। आप सर्वदा स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, आपका चित्त आराध के श्री चरणों में सर्वदा लगा रहे। आप इस क्षेत्र का, समाज का सर्वदा नाम रोशन करते रहें और हमारे आपका हृदय का जो भाव वात्सल्य है